अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे मालकंगनी के हवाले से। क्या होता है, क्या मिजाज है, क्या फ़वाइद हैं और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है, तमाम की तमाम पर आज बात होगी। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नाम की, तो लता फटकी कहते हैं इसको बंगाली ज़ुबान में। हिंदी में मालकंगनी कहते हैं। और मरहटी ज़ुबान के अंदर अगर बात कर लें तो माल कंगोनी कहते हैं। अंग्रेज़ी में बात कर लें तो स्टॉफ ट्री बोलते हैं इसको। मालकंगनी जो है एक बेलदार बूटी होती है जिसके पत्ते, अगर शहतूत का आप लोगों ने दरख्त देखा है, उसकी मानिंद होते हैं और खोशों की सूरत में इस पर फल लगता है जो 3 हिस्सों में फट जाता है। और हर हिस्से से तकरीबन 2-3 या इससे ज़्यादा जो है वो गोशे निकलते हैं। तो उसी में से जो है ये मालकंगनी हासिल की जाती है। अब अगर बात करें इसका जायके की, तो बहुत तलख़ कड़वा जायका होता है इसका। और मिजाज की अगर बात कर लें तो गर्म खुश्क होती है, तीसरे दर्जे में, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। अब अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है दर्जे बताते रहा करें, तो तीसरे दर्जे में गर्म है तो थोड़ी ज़्यादा गर्म है, चौथे में होती तो उससे भी ज़्यादा होती। अब अगर बात करें इसके फ़वाइद की कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बलगमी अमराज होते हैं उसके अंदर दाफ़े बलगम है ये, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वजुल मफासिल, जोड़ों का दर्द, फालिज, लकवा, कमर दर्द, गैंठिया और अरकुन्निसा, शैटिका वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका रोगन भी बनाया जाता है, उसकी मालिश भी की जाती है। और अगर बात कर लें कुव्वत बा के लिए, तो इसको कुव्वत बा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बा को तक़वियत देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको खिलाया भी जाता है। और मुक़व्वी बा तिला जो होते हैं उनमें शामिल किया जाता है, या इसका अकेले का ही तेल मतलब कशीद कर लिया जाता है और इसको जो है तिला करवाया जाता है। इसके अलावा ये मुसफ़्फ़े खून भी है, और मुसफ़्फ़े खून होने की वजह से इसको जज़ाम, बर्स और जो ख़ारिश वग़ैरह होती है उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये बलगम को ख़ारिज करता है, तो खांसी और दमा बलगमी में इसको खिलाया भी जाता है। अब हमने जो इससे मेन फ़वाइद हासिल किए कि ये मुक़व्वी बा है और नंबर 2 पर बलगमी अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब अगर हम बात करें इसके मुज़र असरात की, तो गर्म मिजाज वालों के लिए ये मुज़र है, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए बहुत ही मुज़र है। अब अगर बात करें इसके मुसले की, तो गाय का दूध और गाय का घी, ये दोनों चीज़ें इसके मुसले हैं, मतलब इसके साथ इस्तेमाल करवाया जाएगा तो इसके नुकसानात कम हो जाएंगे। अब अगर बात करें इसके बदल की, तो रोगन करनफल मतलब कि लौंग का जो तेल है वो इसका बेहतरीन बदल है। मिक़दार ख़ुराक की अगर बात कर लें तो 1.5 ग्राम से 1 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।